हाँ जी, तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन चुके हैं और आप 1% क्लब में आ चुके हैं। तो इस सीरीज में हम समझेंगे हाउ टू लीव ए ग्रेट लाइफ एंड हाउ टू फक एवरीवन। तो आई एम गोना शेयर 100 रूल्स विथ यू, 100 प्रिंसिपल्स विथ यू, जो कि दुनिया भर के टॉप फिलोसफर से मैंने उठाए हैं। तो इस सीरीज का रूल नंबर 1 है नो प्राउड। हाँ, अब तुम्हें किसी पे प्राउड नहीं करना है आज के बाद। ना तो तुम्हें अपने रिलीजन पे प्राउड करना है, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ईसाई हो, तुम्हें इस पे कोई प्राउड नहीं करना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। सपोज करो कि तुम पाकिस्तान में पैदा होते तो क्या तुम हिंदू होते? या सपोज करो कि तुम अमेरिका में पैदा होते तो क्या तुम हिंदू होते? बस ये संयोग की बात है। इट्स ऑल अबाउट जियोग्राफी, कि तुम किसी स्टेट में, किसी देश में पैदा हो गए और वहाँ के मेजोरिटी ऑफ द पीपल वही थे जिन्होंने तुम्हें एक ठप्पा लगा दिया। अब तुम बन गए हो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। बट इसमें कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, नो प्राउड इन कास्ट। हाँ, तुम जाट हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इसमें भी कोई प्राउड वाली बात नहीं है। देखो, तुम एक इनफाइनाइट सोल हो, अनंत हो, तुम अनंत। तो अगर तुमने खुद को ये भी बोल दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो अब तुम उस एक दायरे में आ गए, एक बाउंड्री सेट कर दी तुमने। अब तुम्हारी पूरी अर्थ तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा ही है, सारे लोग तुम्हारे ही हैं, तो अपने आप को इस दायरे में भी नहीं बांधना है। तीसरी चीज, आज के बाद तुम्हें देश पे भी प्राउड नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सुन के अजीब लग रहा होगा ना? हाँ, नहीं करना है। अगर तुमने ये बोल दिया कि मैं इस गांव का हूँ, इस मोहल्ले का हूँ, इस शहर का हूँ, इस देश का हूँ, तो फिर से तुमने अपनी बाउंड्री सेट कर दी। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि बाउंड्री सेट नहीं करनी है। इनफाइनाइट, अनंत हो तुम, सब कुछ तुम्हारा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कोई भी देश तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। मंदिर भी तुम्हारा, मस्जिद भी तुम्हारी, गिरजाघर भी तुम्हारा, अमेरिका भी तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। तो ना तो तुम्हें स्टेट पे प्राउड करना है, ना तुम्हें कास्ट पे प्राउड करना हो, ना रिलीजन पे प्राउड करना है, क्योंकि ये 3 हैं बाउंड्रीज। इन्हीं 3 को यूज करके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तुम्हें यूज करते हैं। कोई बोलेगा तुम्हारा धर्म खतरे में, कोई बोलेगा तुम्हारा देश खतरे में, कोई बोलेगा तुम्हारी कास्ट खतरे में। इसी का यूज करके बड़े बड़े इलेक्शन जीते जाते हैं। तो अब तुम इस कैटेगरी में ही नहीं हो, तो अब तुम पे कंट्रोल नहीं कर सकते वो लोग। और अगर तुम इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ गए तो तुम्हारा कटना तय है। किसी ने कपड़ा उठाया, उस पे 3 रंग लगाए और उसको टांग दिया छत के ऊपर, कोई दूसरा है उसने नीचे गिरा दिया और इस बात पे लड़ाई हो गई। सोचो तुम, बच्चे भी जानते हैं कि कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन इस पे हजारों सालों तक लड़ाइयां चलती है इस छोटी सी बात पे। क्यों? क्योंकि इसमें वो तीनों चीजें आती हैं। तो अगर तुम्हें एक महान क्रांतिकारी आदमी बनना, बागी बनना है, रिबेल बनना ना, तो ये प्राउड छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस प्राउड की वजह से ही तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि तुमने प्राउड कर लिया ना कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, मैं तो हिंदू हूं, प्राउड सनातनी हिंदू। तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? एज ए इंडिविजुअल तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम उनकी रैलियों में जाओगे, तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हें यूज करेंगे, ये पूंजीपति तुम्हें यूज करेंगे ना। तो रूल नंबर 1, नो प्राउड। प्राउड किस पे करना है? अपनी एजुकेशन पे करना है, सेल्फ लर्निंग पे करना है, अपने ऊपर करना है। अपने पैसों से गाड़ी खरीदो, उस गाड़ी पे करना है। हाँ, तो ये रूल नंबर 1 याद रखना, नो प्राउड। अब अगली वीडियो में समझते हैं रूल नंबर 2।